स्टूडेंट स्टार्टिंग विद द एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स. सो एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स के 4 क्लासिफिकेशंस, दैट इज सिम्पैथोलाइटिक्स, डायूरेटिक्स, रेनिन एंजियोटेंसिन, एंडोस्टेरोन इनहिबिटर्स एंड वासोडाइलेटर्स. ओके, सो एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स classification, it is a vast concept. So today we are going to deal only with the most important, that is sympatholytics. Okay, so sympatholytics मतलब क्या है, lytics मतलब क्या है, ब्रेकडाउन. ओके, सो यहाँ पे कुछ क्या होने वाला है, ब्रेकडाउन होने वाला है. किसका होने वाला, दैट वी आर गोइंग टू सी फर्दर. ओके, बिफोर वी प्रोसीड लेट्स लुक एट दिस डायग्राम. ओके, सो आपको पता है कि आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे ऑर्गन्स से किसके कंट्रोल में, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट. सो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर आप देखोगे तो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, वैसोमोटर सेंटर है, और उससे क्या होता है, इट इज़ दिस, ये जो न्यूरॉन्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते होते इट इज़ पासिंग थ्रू द थोरैसिक पार्ट एंड देन इट इज़ कनेक्टिंग टू योर हार्ट, योर ब्लड वेसल्स एंड एवरीथिंग. ओके, सो हमारा जो मेन व्हाट वी से आपको ये वाले जितने भी सेंटर्स है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, क्योंकि आपके जो एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स है वो यही पे काम करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स सी, अगर लाइक सपोज मैं अब ये वाले जो यहाँ पे किसी 2 न्यूरॉन को अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ जूम करके, सो एज यू कैन सी दिस इज़ द सिनेप्टिक लेयर. ओके, दिस इज़ द एंड पार्ट ऑफ वन न्यूरॉन एंड दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द अनदर न्यूरॉन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखो एक नॉन एपिनेफ्रिन करके रहता है, वो नॉन एपिनेफ्रिन क्या करता है, जितना ज़्यादा होगा उतना ही ब्लड प्रेशर बढ़ते जाएगा. ओके, सो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स ऑफ सिम्पैथोलाइटिक्स आर वर्किंग ऑन द नॉन एपिनेफ्रिन. ठीक है, सो उसको कम करने की उसको कम करने के इंटेंशन से रहते हैं. ओके, सो एज यू कैन सी इन दिस एंड ऑफ द सिनेप्टिक पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, नॉन एपिनेफ्रिन है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे पास होते रहते हैं. हाउ, सो इट इज़ हैविंग एट अनदर सिनेप्टिक देयर इज ए adrenergic receptors. ठीक है, so what will happen, norepinephrine will get binded with the adrenergic receptor and then it will be circulated, it will passes towards the heart. Okay, sorry, done. उसी वक्त जब नॉरेपिनेफ्रिन यहाँ से पास होके जाता है टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूरॉन, उसी में से कुछ नॉरेपिनेफ्रिन जो रहते हैं वो वही क्या हो जाते हैं, इट गेट्स बाइंडेड टू द अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर. ओके, सो नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आप देखो कि ये वाला जो न्यूरॉन है, ठीक है, एज यू कैन सी दैट ये सिनेप्टिक लेयर जहाँ से नॉरेपिनेफ्रिन दूसरे इसमें जा रहा है, वहीं पे क्या है, अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स इज कनेक्टेड टू दिस न्यूरॉन. तो यहाँ पे जब कोई नॉरेपिनेफ्रिन, लाइक सम ऑफ द नॉरेपिनेफ्रिन्स गेट बाइंडेड विद दिस अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, एंड वंस द अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इज बाइंडेड विद द नॉरेपिनेफ्रिन, वो क्या करेगा, उसी के ही न्यूरॉन को इंस्ट्रक्शन देगा या फिर उसी के न्यूरॉन को फर्दर नॉरेपिनेफ्रिन ट्रांसफ़र करने से इनहिबिट कर देगा. ओके, सो क्या हो जाएगा, एक बार वो नॉरेपिनेफ्रिन को इनहिबिट कर देगा आगे प्रोसीड करने से, तो धीरे धीरे यहाँ पे नॉरेपिनेफ्रिन का लेयर जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी और ग्रेजुअली हार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, नॉरेपिनेफ्रिन का प्रोपोर्शन जो है वो कम हो जाएगा एंड देन द ब्लड प्रेशर क्या है, मेंटेन रहेगा. Now, as we are seeing the antihypertensive drugs, so antihypertensive drugs के अंदर like एक ड्रग है, लाइक सपोज इफ़ दैट ड्रग इज़ बीन एडमिनिस्टर्ड, ठीक है, वो ड्रग लेने के बाद क्या हो जाता है, दैट ड्रग इज़ हैविंग द सेम काइंड ऑफ एक्शन एज अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर डज. ओके, सो इन केस अगर किसी ब्लड प्रेशर का ब्लड प्रेशर कोई मेंटेन नहीं रह रहा होगा, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, तो क्या हो जाएगा कि एक ड्रग रहता है जिसके अंदर अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जैसे ही एक्शन रहता है. तो आफ्टर हैविंग इनटेकिंग दैट ड्रग क्या हो जाएगा कि अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का क्या, इट्स लाइक सपोर्ट, राइट, तो उसका जो एक्शन है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा. ठीक है, सो ये सारे जो अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, व्हेन इट गेट्स मिक्स विद ड्रग्स, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ नॉरेपिनेफ्रिन जो है वो बाइंड करना स्टार्ट कर देगा एंड देन यहाँ पे प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा. प्रेशर इन द सेंस कि यहाँ पे नॉरेपिनेफ्रिन का जो ट्रांसफ़र है वो उसका लेवल जो है, उसका व्हाट वी से, उसका जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा, राइट. सो ऐसे ड्रग्स जो डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड रहते हैं, जो ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करते हैं बाय इनहिबिटिंग द नॉरेपिनेफ्रिन ट्रांसफ़र, दोज ड्रग्स आर कॉल्ड एज सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स.
ठीक है, उसके अंदर रहते हैं दो ड्रग्स, दैट इज क्लोनिडीन एंड अल्फा मिथाइल डोपा. Okay, these two drugs are centrally acting sympatholytics. Okay, now coming to the next classification in sympatholytics, that is the beta blockers. Okay, so this was limited to the central nervous system. Now this beta blockers is having some connection with the central nervous system and the heart. Okay, so एज आई सेड कि नॉरएपिनेफ्रिन जब हार्ट के पास जाता है, जब जाते रहता है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ते रहता है. अभी अगर समझो कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ओके, और ओके, बिफोर दैट एज यू मस्ट नो कि बीटा ब्लॉकर्स, ओके, सो आपके हार्ट में दो तरीके के सेल्स रहते हैं. वन इज द नर्व सेल, सॉरी, ओके, सो एंड द कार्डियक सेल्स ऑफ कोर्स. ठीक है, ये जो आपके हार्ट में नर्व सेल्स एंड कार्डियक सेल्स है, दिस सेल्स आर हैविंग सम रिसेप्टर्स. ओके, सो ये जो रिसेप्टर्स है ये क्या करते हैं, दिस रिसेप्टर्स आर एक्सेप्टिंग द नॉरएपिनेफ्रिन. ओके, एंड दैट once they have accepted the norepinephrine, they will just interfere in the blood pressure, और blood pressure को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे. सो हमारा मेन गोल क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन को कम करना या फिर ब्लॉक कर देना. ओके, सो फॉर दैट पर्पस तो रिसेप्टर्स, ओके, जो ये जो सॉरी ये जो रिसेप्टर्स है, दिस रिसेप्टर्स वी आर नथिंग बट द बीटा रिसेप्टर्स. ठीक है, तो हमारा काम क्या है कि हमें ये बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना होगा. अगर हम ये बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो बाइंड ही नहीं हो सकता, राइट. सो फॉर दैट वी आर हैविंग beta blockers. Okay, so beta blockers are acting on the nerve cells and nerve cells and cardiac cells in the heart, and they are blocking the बीटा रिसेप्टर. सो बीटा रिसेप्टर ब्लॉक करने के बाद क्या हो जाएगा कि जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो बाइंड ही नहीं होगा रिसेप्टर से, तो वो अंदर एंट्री कैसे लेगा, राइट. सो दैट्स द बीटा ब्लॉकर. सो उसके अंदर ड्रग्स है, एटेनोलॉल, बिसोप्रोलॉल, इस्मोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल. ओके, सो एज वी हैव सीन, centrally acting sympatholytics are limited to central nervous system. फिर ये वाले जो बीटा ब्लॉकर्स है are blocking the beta receptors in the heart. And next is the alpha receptor blocker. जैसे बीटा है वो हार्ट में रहता है, उसी तरह से अल्फ़ा जो है वो ब्लड वेसल्स में रहता है. अभी अल्फ़ा रिसेप्टर्स जो है वो दो टाइप के आते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2. ठीक है, रिमेंबर अल्फा रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स एंड बीटा रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट. या आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर. ठीक है, सो अल्फा रिसेप्टर्स में अगेन उसका इट इज़ डिवाइडेड इन टू टाइप्स, दैट इज सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव. सिलेक्टिव मतलब क्या है, वो स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर अटैक करता है. नॉन सिलेक्टिव मतलब इट इज़ देयर इज नो एनी स्पेसिफिसिटी, वो दोनों पर भी अटैक कर सकता है. ठीक है, सो एज यू कैन सी अल्फा 1 सिलेक्टिव मतलब क्या है कि ये ऐसे अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स है जो क्या करते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं. वंस द अल्फा 1 रिसेप्टर इज ब्लॉक्ड तो क्या हो जाएगा, अगेन नॉरएपिनेफ्रिन को रिसेप्टर नहीं मिलेगा, इट कांट एंटर इनटू द ब्लड वेसल्स एंड देन डेफिनेटली जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज नहीं होगा. ठीक है, सो दिस सिलेक्टिव इज एक्टिंग ऑन ओनली अल्फा 1 एंड नॉन सिलेक्टिव इज एक्टिंग ऑन बोथ, दैट इज अल्फा 1 एंड अल्फा 2. ठीक है, सो अल्फा 1 के इसके अंदर अब ये देखो यहाँ पे जो बीटा ब्लॉकर्स है उसका एंड क्या है, LOL एंड यू कैन रिमेंबर LOL. ओके, एंड ABEM. okay, so this is for beta blockers and only 2 LOL, that is labetalol and carvedilol is next, that I will explain you later. okay, और सिलेक्टिव जो है उसके अंदर सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स उसके अंदर यू कैन सी जोसिन से स्टार्ट होते हैं. सो PTT, दैट इज प्राइजोसिन, टेराजोसिन एंड डॉक्साजोसिन. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज़ नॉन सिलेक्टिव. ये मैंने बता दिया, तो इसमें P क्या है, 2P है. सो दैट इज़ फेंटोलामाइन एंड फेनॉक्सीबेंजामिन.
ठीक है. सो दिस वॉज फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस वॉज फॉर हार्ट, दिस इज फॉर ब्लड वेसल्स. नाउ कमिंग टू द लास्ट, दैट इज alpha and beta receptor blockers. Okay, so if you have understood beta blockers and alpha blockers well, then you can easily understand the alpha and beta receptor blockers. ठीक है. बी अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स मतलब क्या है? इट इज़ वर्किंग ऑन द हार्ट एज वेल एज ऑन द ब्लड वेसल्स. मतलब क्या है कि जो बीटा ब्लॉकर्स हार्ट पे रहते हैं और जो जो बीटा रिसेप्टर्स हार्ट पे रहते हैं और जो अल्फ़ा रिसेप्टर्स ब्लड वेसल्स पे रहते हैं, वो दोनों को ब्लॉक करने का काम कौन करता है? अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स. ठीक है, तो उसके अंदर आते हैं दो ड्रग, दैट इज लैबेटालॉल एंड कार्बिडिलॉल. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिम्पैथोलैटिक्स, दैट इज सेंट्रली एक्टिंग sympatholitics on CNS, beta blockers heart, अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लॉकर्स ऑन ब्लड वेसल्स. उसके अंदर दो टाइप आते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2. अल्फ़ा 1 के लिए सिलेक्टिव रहता है, अल्फ़ा 2 के लिए अल्फ़ा 2 जो है नॉन सिलेक्टिव जो है वो दोनों है, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2. ठीक है, सो दैट्स इट. Regarding the further classifications, that is diuretics, renin, angiotensin, aldosterone inhibitors and vasodilators, we will be seeing in the next class.